ये जो शख्स आपको कुएं में नजर आ रहा है, ये अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और 4 दिन से इस कुएं में फंसा है। इसके अपने दोस्त इसके साथ पार्टी करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां ये लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इनके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस होने के बाद चारों दोस्त इसको मिलकर बहुत मारते, बहुत मारपीट करते और वो सोचते हैं कि ये मर गया। ये बेहोश हो जाता है तो उन्हें लगता है कि मर गया। अब इसे ले जाकर ये कुएं में फेंक देते हैं और ये जैसे ही कुएं में गिरता है इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये देखता है कि आसपास कुछ भी नहीं है। ये जोर जोर का चिल्लाता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो। एक रात तो चिल्ला चिल्ला कर निकाल देता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अचानक से 2-3 दिन बाद अब ये पूरी होप खो बैठता है कि ये बचेगा, क्योंकि दर्द बढ़ रहा था, पैर सड़ गए थे दोनों। अब इसने बोलना शुरू किया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और ये सुबह से लेकर शाम तक हे भगवान जय जगन्नाथ ये बोल रहा था। अब उस जंगल में एक शख्स है जो लकड़ी बीनने जाते हैं और अचानक से उसी रास्ते से जा रहे थे और उस रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा और गांव वालों की सारी चीज़ें बताई कि एक शख्स है जो गड्ढे में गिरा हुआ है कुएं में और वो तड़प रहा है अपनी जान बचाने के लिए। चलिए हम उसे बचाते हैं। लोग आते हैं, रेस्क्यू वाले आते हैं और उसे बचाते हैं। ये तस्वीर तब की है जब उसे रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में ये लड़का था कौन, क्यों जंगल गए थे, क्यों पार्टी की, दोस्तों के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई और क्यों उसे मरा समझकर इन्होंने कुएं में फेंक दिया। उस जंगल में कोई क्यों नहीं जाता था, ये क्यों गए थे। लकड़ी बीनने वाला परफेक्ट 1 महीने बाद ही क्यों गया और कैसे इस शख्स की जान बची। सो इस पूरी स्टोरी को डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है परेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ओडिशा का बरगढ़ जिला, और इस बरगढ़ जिला में एक गांव है समलैदापुर गांव। अब इस गांव में एक जंगल है और उसको नर्सरी भी बहुत लोग बोलते हैं, नर्सरी जंगल। और आसपास के गांव के लोग वहाँ लकड़ियाँ बीनने जाते हैं और कुछ जंगल से कोई सामान लाना है, कोई जंगल से ऐसी चीज़ें हैं अगर लानी है तो कुछ जो गांव के आदिवासी और जुड़े हुए लोग जो गांव के हैं वो उस जंगल में आते जाते रहते हैं। पास में ही एक कॉलेज है और वहाँ गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उसी कॉलेज में एक लड़का जाता था जिसका नाम था तुलसीराम बहिरा। अब जो तुलसीराम बहिरा है ये उस कॉलेज के 2nd ईयर का स्टूडेंट था और 2nd ईयर में इसकी पढ़ाई चल रही थी। तो कॉलेज के कुछ ड्रॉप आउट लड़के इसके दोस्त बन जाते हैं और कॉलेज की कुछ जो दूसरे डिपार्टमेंट के लड़के थे वो भी इसके दोस्त बन जाते हैं। ये सब लोग बोलते हैं चल यार जंगल में जाते हैं, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे जंगल में चल के। तो सब दोस्त रेडी हो जाते हैं। पहले तुलसीराम मना करता है, बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, घर वाले चिल्लाएंगे डांटेंगे। तो लेकिन बाकी दोस्त जो है उसे कन्विंस कर लेते हैं, अरे तू तो हमेशा रोता रहता है, जब तुझे बोलो चलो पार्टी करने चलो घूमने तो तू मना कर देता है। ऐसे में अब तुलसीराम को लगता है यार दोस्त यार बेइज्जती कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं कि ये हमेशा मेन टाइम पर पार्टी का जब भी प्लान हो, घूमने का प्लान है तो मना कर देता है। अक्सर हम देखते हैं ना बहुत सारे मीम्स आते हैं कि एंड टाइम पे जो दोस्त पार्टी और घूमने के लिए मना कर दे ये वही दोस्त है। तो मुझे लगता है कई बार टाल भी देना चाहिए। अगर आपका मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा आपको इस जगह घूमने जाना चाहिए तो आपको टाल देना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर तुलसीराम को लग रहा था कि उसको जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और वो चला गया जंगल पर। अब जंगल पर पुरानी बातें उठने लगी। जब इन लोग रात को खाए पिए पार्टी करने लगे, शराब पीने लगे, तो दारू के नशे में पुरानी बातें निकलने लगी, छोटी छोटी बातें निकलने लगी। और इस बात को लेकर तुलसीराम का अपने एक दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और बात इतनी आगे पहुंच जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है। तो वो कॉलेज का ड्रॉप आउट लड़का था, अब उसके बाकी के दोस्त थे, उन लोग ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो उसको इतनी बुरी तरह मारा इसका हाथ पैर एक तरह से पूरा काम करना बंद कर दिया और ये बेहोश हो गया जगह पर। अब इन्हें लगा कि ये तो मर गया। अब इन्होंने सोचा कि अब ये मर गया तो अब हम इसको ऐसे यहीं छोड़कर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने इसे उठाया और उठाकर, इन्हें पता था पास में ये कुआं है, उस कुएं में का पानी एकदम गंदा है, कोई ना उस कुएं में जाता है ना वहाँ आसपास कोई भी जाता है। तो ऐसे में, और वहाँ बहुत सारी कहानियाँ भी थी इस कुएं के आसपास, भूत प्रेत ये वे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती। तो कोई गाँव का कोई जाता नहीं था और पानी भी बहुत गंदा था। ये ले जाते और रात के अंधेरे में उस कुएं में इसे फेंक देते। इन्हें लगता है पानी बहुत ज़्यादा होगा और वो पानी में गिरता है। जैसे ही पानी में गिरता है, पानी का झटका उसे लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो लड़के जो है चले जाते हैं। ये थोड़ा देर चुप रहता है, दर्द सहता है, इसे लगता है लड़के आसपास ही होंगे, फिर इसको पत्थर ऊपर से फेंक के मार देंगे। तो ये कुछ बोलता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद, 1 आध घंटे बाद ये चिल्लाना शुरू करता है, कोई बचा लो, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे बचा लो। रात भर चिल्लाता है। इसके पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे अगली सुबह होती, फिर से ये चिल्लाना बोलना वापस से शुरू कर देता है। पूरा 1 दिन का समय ऐसे ही निकल जाता है।
और ना कुछ खाता है ना पीता है, पानी इतना गंदा था कि पी नहीं सकता। फिर उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े सांप वगैरह सब कुछ थे, लेकिन अब ये हिम्मत नहीं हार रहा था, ये फिर भी चिल्लाया जा रहा था। अब दूसरा दिन भी सुबह से शाम ऐसे ही निकल गया, ये ऊपर देखता था, इसे ज़रा भी आवाज़ आती तो चिल्लाता, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला था, कोई इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। अब तीसरा दिन भी कैसे कैसे करके तीसरा दिन भी निकल गया। अब आता है चौथा दिन। चौथा दिन अब ये पूरी होप जो है खो बैठता है। अब इसे नहीं लगता कि इसके बचने के कोई चांसेस है, इसका पूरा पैर सड़ गया था। अब ऐसे में ये जो है फिर ज़ोर ज़ोर से हे भगवान मुझे बचा लो, हे जय जगन्नाथ के नाम बार बार लेने लगता है, भगवान जय जगन्नाथ। तो वो जय जगन्नाथ के बार बार जयकारे लगा रहे थे, नाम ले रहे थे उनका, हे भगवान मुझे बचा लो ये कह रहे थे। तो पास से एक शख्स गुजर रहा था जिसका नाम था बिहारी, प्यार से उसको लोग वहाँ गाँव में बिहारी बोलते थे। अब वो 1 महीने बाद उस जगह पर लकड़ियाँ बिनने आया था। वो हाल फिलहाल में लकड़ियाँ बिनने नहीं आया था, तो सोचा जो लकड़ियाँ गिर जाती जंगल में वो लकड़ियाँ मैं बिन लूँगा। अब वो लकड़ियाँ बिनने के लिए ये जाता है जंगल में और वहाँ ये घूमने लगता है। अब घूम रहा था तो इसने नोटिस किया कि किसी ने हे भगवान बोला है, जय जगन्नाथ बोला है। अब ये सुनने के बाद इसको लगता है कि शायद इसका वहम हो और ये फिर लकड़ियाँ बिनने लगता है। फिर से इसको सुनाई देता है तो ये बोलता है इस जंगल में कौन आएगा मेरे सिवा, यहाँ तो ज़्यादा लोग आते नहीं। वो आसपास देखता है, बोलता है आसपास तो कुछ है भी नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, फिर नहीं मिलता है। फिर अब जो लड़का अंदर है वो अपनी ताकत पूरा खो बैठा था और उसके पास अब ताकत नहीं थी, लेकिन उसने 1-2 बार और कोशिश की और ज़ोर से आवाज़ लगाई, क्योंकि इसने भी आवाज़ लगाई कौन है, कौन बोल रहा है। तो इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई मैं कुएँ में हूँ। ये आवाज़ जैसी सुनाई देती है वो कुएँ की तरफ भागते और वो देखते कि अंदर एक शख्स बैठा है और अब उसकी हालत नहीं खड़े होने की भी। वो तुरंत जाते गांव में, गांव के लोगों को बताते हैं, गांव के प्रधान को बताते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं। वो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट होती है, पुलिस आती है, बाकी रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले आते हैं और आकर इसे रेस्क्यू करते हैं। ये रेस्क्यू की तस्वीर है पूरी, देखिए कैसे रेस्क्यू कर इसके निकालते। एक बार पूरी तस्वीर देखिएगा। क्लियर है भाई जो जीवी नहीं आसो कितनी जीवी जीवी हो केते बेला आवाज हां मैं जानी है সেটা এটা কে কিছু তুমি বসো তলে বসো পুরা বসো ঝুলো রহ তলে দাও রহে নাই জরো হ্যাঁ মারি না তো এটা ফিল্মিং করে পায় আমার তো से देखो मारी तो है बेल सीधे आगुदे रोसके दियो किसी ना हो तुम खाना खाना खाली सेफ्टी से ठीक हो जाओ पूरा रस्सी दे दे हां ठीक है ना वो कैसे मुझे पूरा रस्सी अड़के नहीं जाती मेरा ही तक चलो जाओ हेला 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 चलो तार गोड़ है ही रेत की दिन किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे इसके पेट में बेल्ट बांधा जा रहा है, सीढ़ियों से फिर इसको ऊपर लाया जा रहा है। ऊपर लाने के बाद बाकायदा इसको बिठाया जाता है, फिर बिठाने के बाद देखा जाता है ये ठीक है, फिर इसे स्ट्रेचर पर ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। तो सोचिए अगर वो शख्स वहाँ नहीं आते बिहारी जी, तो शायद 4 से ज़्यादा दिन ये उस कुएँ में रह नहीं पाता और कुएँ का पानी भी बहुत गंदा था, प्यास लगती वो पानी पीता तो आगे जाके बीमारी होती, बीमारी से कहीं ना कहीं उस कुएँ से बच निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत गहरा कुआँ था। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गांव के लोग बात कर रहे हैं कि भगवान ने इसे बचा लिया, क्योंकि आखिरी वक्त में इसे सिर्फ भगवान याद आया और भगवान का नाम ले रहा था और इसके बाद भगवान ने अपना दूत भेजा और उन्होंने उसे बचा लिया। और कई तरह के बात जो है गाँव वाले करें वही, लेकिन इस खबर से एक सीख तो मिलती है कि दोस्तों से दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन आपका मन कभी कह रहा है कि ये गलत है और इन सब चीज़ों में मुझे हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो आप तुरंत अलग हो जाओ, भले ही आपका दोस्त बुरा माने।
अब मेरा दोस्त एक बार मुझे फ़ोन किया कि प्रवेश चलो स्पीति चलते हैं हिमाचल, और वो आया, बोला कि 3 दिन में आ जाएंगे लौट के और बाइक से जाएंगे। अब मैं बाइक से ट्रैवल दूर वाला बचता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है सड़क पर बाइक से इतना लंबा ट्रैवल करना। और मेरा दोस्त बोला अरे कुछ नहीं होगा चलो चलते। वो बिहार से मेरे लिए आया था, उसके साथ एक और हमारे दोस्त थे वो भी आया था, गौरव और नवनीत नाम है। तो गौरव आया, बोला कि भाई चलेंगे स्पीति। मैंने बोला चल तो लूँगा यार, लेकिन हम बाइक से नहीं जाएंगे। अब ये मुझसे बोलने लगा चलो चलो। तो समझिए मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी कभी बात टालता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बाइक से ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एक मेरा छोटा भाई जो नमन है उसका दोस्त है अंश, वो जी न्यूज़ में काम करता है, और उसका एक्सीडेंट हो गया था हरिद्वार में। उसकी गलती नहीं थी, उसको पीछे से किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया था। तब से मुझे लगा कि मैं पहाड़ों पे तो बाइक से नहीं जाऊँगा। फिर वो दोस्त मेरे गए वहाँ, उन्होंने अच्छा खासा घूमा, मुझे तस्वीरें भी भेजी, फ़ोटो भी भेजी, और मुझे बुरा भी लग रहा था एक समय, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं गया। लेकिन अंदर से मुझे वो चीज़ें नहीं आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं चला जाऊँ। और कई बार अगर आपको अंदर से लग रहा है कि आपका जाना सही नहीं है कहीं, तो आप अवॉइड कीजिए और वैसी जगह जाने से बचिए। कभी कभी हमें समझ में आ जाता है कि क्या पता हमारे लिए वो जगह जाना जिस तरह से हम जा रहे हो ठीक ना हो, भले ही ठीक हो, सेफ हो, लेकिन अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, तो हमेशा कहते हैं ना, आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। भले ही घूमते फिरते रहिए, दोस्तों को कभी कभार दोस्तों को मना कर दे, उसे बुरा लगेगा, अगली बार उसे कहीं और ले जाइए घुमाने के लिए, वो भी बेचारा खुश रहेगा, बोलेगा चलो ठीक है यार मैं इतने ट्रिप पे बोलता नहीं जाते। लेकिन यहाँ तो बात ऐसी थी कि सीनियर और जूनियर थे, जो वो था सीनियर था, जो उसके बाकी दोस्त और ड्रॉप आउट थे। अब वो कॉलेज के बाहर से बैठ के जो जूनियर बच्चे थे उन्हें पकड़ते थे कि इनके पास थोड़े पैसे वैसे होंगे, दारू शराब लेकर आएंगे, हमारा खर्चा उठाएंगे, हम इनको ट्रिप के बहाने लेकर जाएंगे, हम इन पे दादागिरी दिखाएंगे। और ऐसा अक्सर कॉलेजेस में लोग करते हैं जो सीनियर्स होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस था, लेकिन वही है, उन्हें लगा कि मर गया, और पुलिस ने अब बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ जारी है, और उन्हें आने वाले समय में उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है मुकदमा भी दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होगा तो कुछ टाइम तो ये जेल भी रहेंगे। तो ऐसे में दोस्त भी अच्छे चुनिए, कि जो दोस्त आपको पूछे कि चलो भाई स्पीति चल लेते हैं, ऐसे दोस्त पूछिए जो आपको दूर ले जाना चाहे। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हर किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जो आपके पुराने दोस्त थे वही अपने नए दोस्तों पर तो बहुत ध्यान रखकर आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी यही ख़त्म होती है, और इस पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।